अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। वरदान। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाली महान आत्मा भाव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेक करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। सागर में है पानी, जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्मा हो, चेकिंग की मशीनरी तेज करो। इसे वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजे मुख से शिव वाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना। झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठे मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में
हम बच्चों का डोलना एक अलौकिक सुख पाए, हम बन दे अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना। हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना। रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे। यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम। कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम। तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी। हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। यानी सभी अंतर्मुखी हो जाए। देखेंगे स्वयं को एक चमकीला सितारा, flawless diamond, untouched by any impurity. अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपनी ओरिजिनलिटी की सुंदरता से जगमगा रहा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर बाबा मेरे बिल्कुल सामने। बाबा को सामने अनुभव करेंगे।
बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति ओम शांति आंटी ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज कौन सुना रहा है? आंटी मैं जी स्टार्ट कर। दादा को अमरनाथ, प्रयाग, वृंदावन, काशी में विशेष रुचि थी। अपने गुरु से उनकी बहुत भावना थी। एक बार गुरु अपनी शिष्य मंडली के साथ उनके घर आए। उन्होंने गुलाब जल की पेटियां मंगवाई और उनके शौच गृह में जाने से पहले उन पर छिड़का। गुरु की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानते। एक बार दादा के पोते का नामकरण था। गुरु जी का तुरंत बुलावा आया। दादा बोले, गुरु का बुलावा अर्थात काल का बुलावा। यह कह वह नामकरण छोड़ तुरंत चले गए। दादा में भक्ति के संस्कार बहुत थे। पुत्रियों व भतीजों की शादी में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का मंदिर सौगात में भेजा। इस अवसर में भी धार्मिक वातावरण बना दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बोधराज नामक व्यक्ति से किया, जो स्कूल में मुख्य अध्यापक थे। साधारण कुल के व्यक्ति से बेटी की शादी की, क्योंकि वह धर्म प्रिय था। इस तरह उन्होंने अपने घर में भक्ति का वातावरण बनाए रखा। उनकी पत्नी और बहू में भी भक्ति के पक्के संस्कार थे। दादा की पुत्री का विवाह जब बोधराज से हुआ तो ब्रह्म कुमारी इंदिरा जी ने उसे स्वयं देखा। उनके अनुसार शादी में कोई भी शोर कोलाहल नहीं था। दादा की आयु जब 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी ने वानप्रस्थ जाने की इच्छा जाहिर की, परंतु दादा ने कहा, थोड़ा इंतजार करो और धन कमा लो, फिर दान करेंगे और बाकी समय निराधार हो भक्ति करेंगे। परंतु अनायास किसी ईश्वरीय योजना के कारण उन्हें अंतर्मुक्ता का अनुभव होने लगा। अब वह मनन चिंतन में रहने लगे। एक बार अपने बंबई के घर में वह सत्संग में बैठे थे। उठकर वो कमरे में आए और उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जो उन्होंने अपने गुरु को सुनाए। गुरु के हाव भाव से उन्होंने जाना कि गुरु इन बातों से अनजान थे और साक्षात कराना उनका सामर्थ्य नहीं था। अब उनका रमन जी यहाँ रुकिएगा। हाँ जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब उनकी वाइफ ने बोला कि वानप्रस्थ में चलते हैं, उन्होंने उसको तो मना किया, पर उनको बाबा ने तैयार करना अब शुरू कर दिया था। अभी उस वक्त रेडी नहीं, उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे। हाँ, वो उस टाइम रेडी नहीं थे, पर वो अंतर्मुखी होने लगे, अपने को रिफ्लेक्ट करने लगे। उनकी डायरी में बहुत कुछ लिखा ना, जो बाद में पढ़ा सबने। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। अब उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ा। बाबा को निश्चय हुआ, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का दाता केवल परमात्मा है। वे कुछ समय पश्चात वाराणसी आ गए और एक मित्र की वाटिका में मनन चिंतन करने लगे। बाबा ने तब पत्र लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। फिर और पत्र लिखे, पा लिया जो पाना था। अब बाकी क्या रहा? बाबा को एक दिन निराकार ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। एक मिनट यहाँ रुकिएगा। हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? पा लिया जो पाना था। उनको अब क्या हुआ? उनको बाबा का अनुभव हो गया, तो क्या बोला कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर साक्षात्कार की वो लड़ी शुरू हो गई। हाँ जी, पहले साक्षात्कार से शुरू करेंगे। हाँ, उन्होंने जो महाभारत के 5000 वर्ष पहले के शस्त्र थे उनका आभास हुआ और उन्हें अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल आदि द्वारा अमेरिका और यूरोप वासियों के महाविनाश का आभास हुआ। उन्हें आभास हुआ कि सृष्टि के महाविनाश के कारण करोड़ों आत्माएं परम धाम लौट रही हैं। प्राकृतिक प्रकोपों का भी उन्हें साक्षात्कार हुआ। धमाके, मूसलाधार वर्षा, युद्धों और हाहाकार को देखा। तो निश्चय महाविनाश के कारण अपने व्यवसाय से उनका मन उठ गया और वह कलकत्ता चले गए। हीरे अब उन्हें पत्थर लगने लगे। वह व्यवसाय बंद करने के लिए उन्होंने भागीदार से कहा और वो छोड़कर आ गए, क्योंकि उन्हें धंधा झूठा लगने लगा था।
उन्हें काका मूलचंद का तार मिला, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्हें एक दिन काका मूलचंद की मृत्यु का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा आत्मा शरीर छोड़ती मस्तक को छोड़ पांव के अंगूठे तक आई, फिर वापस मस्तक तक गई। उन्हें विष्णु का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ आदि का साक्षात्कार हुआ। दादा के गुरु आए थे, बहुत लोग बैठे थे। दादा सभा से उठकर गए। इंदिरा जी ने उनकी पत्नी और बाबा के इंदिरा जी उनकी पत्नी और बाबा के पीछे गईं। उन्होंने देखा बाबा के नेत्रों में बहुत लाली, चेहरा भी लाल, कमरा पूरा प्रकाशमान था। एक मिनट, इसको जस्ट मिनट, हाँ इसको ध्यान से सुनना। ये वो फर्स्ट टाइम जब बाबा उनके तन में आए, जो उनकी बहू थी, उसने सिर्फ उसने उस टाइम पे देखा था। प्लीज कंटिन्यू। ऊपर से आवाज आई जैसे बाबा के मुख से कोई और बोल रहा है। आवाज पहले धीमी थी, फिर तेज हो गई। निजानंद स्वरूप शिवो अहम, अहम शिवोहम। बाबा सोचते रहते, फिर कहते वे कौन था जो मुझे इतने ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात कराता है। उन्हें बाद में स्पष्ट हुआ, परम पिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान के महावाक्य हैं। वह नित्य प्रति उन्हें पढ़ रहे थे। उन्हें उनसे स्वतः ही छूट गया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह स्वयं ही अर्जुन है। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने गीता में दिया अपना वचन निभाने गुप्त वेश में आए हैं। दादा को यह निश्चय हो गया वह देह नहीं परंतु अविनाशी आत्मा है। कलयुग का महाविनाश कुछ वर्षों में होगा। वह स्वयं की आत्मानुभूतियों की मस्ती में रहते हर एक को तुम आत्मा हो पक्की तरह याद कराते। हर एक को दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, परम शांति का भी अनुभव होने लगा। ये 25 पेजेस हुए अब तक। वेरी नाइस, है ना? देखो कैसे शॉर्ट में हमें सारा कुछ बताते हैं, ऐसे पूरी बुक खत्म हो जाएगी ना, नहीं तो हर साल बुक रह जाती है ना। जी। अब सब अपने आप को पूछ लें कि कल कौन करेगा, ठीक है? अभी हम मुरली को करते हैं। तो मुरली की का बेसिक चीज क्या है आज? पूरा ही मुरली किस चीज का? पवित्रता, संपूर्ण पवित्र बनना। फुल स्टॉप लगा, उसको पाने के लिए फुल स्टॉप लगाना। एक सेकंड में फुल स्टॉप कैसे लगाना है? हाँ जी, वो तो हमारी कल चल ही रही है ना, प्रैक्टिस आजकल प्रैक्टिस चल रही है, बिल्कुल। तो सार क्या है मुरली का? फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर, मनसा शकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। मतलब तुमने फुल स्टॉप लगा लिया, तुम खुद संपूर्ण बन गए, पवित्र बन गए। संपूर्ण पवित्र का मतलब होता है सारे गुण जब आ गए, एक सिर्फ पवित्रता नहीं, सारे गुणों का हम स्वरूप बन गए। तो जब हम ऐसे बन गए तो सकाश देनी है और सबको सुख देना है, ये हमारा काम चलता रहे, ठीक है ना? तो आज कौन से बच्चों को देखा बाबा ने? महान। महान। महानता किस चीज की है? पवित्रता। जो सबने पूरी दुनिया ने असंभव समझा, वो बाबा के बच्चों ने कर दिखाया। वो बाबा के बच्चों ने कर दिखाया। एक तो ये बात है कि वो ब्रह्मचर्य की जो बात है। दूसरी बात, हमारी पवित्रता इज नॉट लिमिटेड टू ब्रह्मचर्य। हमारी पवित्रता का अर्थ क्या है? कोई कैसा भी है, मेरे साथ उसका व्यवहार कैसा भी है, मैं उसको फिर भी शुभ भावना दे पाती हूँ। ये भी असंभव को संभव कर दिखाते हैं बाबा। ये असंभव लगता था, पर बाबा के साथ रहकर हमने सीख लिया है ना। ये भी बहुत असंभव बात है। जब ये पढ़ रही थी तो अंदर ये संकल्प आया, एक्चुअली दिस इज वेरी हार्ड। कोई तुम्हारे को चीट कर रहा है, तुम्हारे को परेशान कर रहा है और आपके उसके लिए शुभ भावना रख लो, है ना। सो ये बात, जो वृत्ति का परिवर्तन, यस वो तो है ही, और उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, दृढ़ संकल्प का व्रत।
दृढ़ संकल्प का व्रत। क्योंकि सबसे पहले क्या हमें धोखा दे देता है? संकल्प धोखा देते हैं ना सबसे पहले। बिल्कुल। पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, फिर लगता है ओ हम तो योग में बैठे थे, कर क्या रहे हैं? ऐसे भी होता है। या क्लास में बैठे हैं तो भी लगता है, तो भी इधर उधर जब अगर बुद्धि भटक जाए हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प लोग असंभव समझते, और आपके लिए पवित्रता क्या है, हमारा क्या है? ये फाउंडेशन है की स्वधर्म। स्वधर्म हर ब्राह्मण का है, स्वधर्म है। तो हम सब ने क्या हर चीज को प्रैक्टिकल में किया है ना। हाँ जी। और कैसे समझाया बाबा ने पवित्रता को? बाबा ने बोला ना, मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना, तो वृत्ति की पवित्रता किसको कहेंगे? हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, दृष्टि की पवित्रता क्या है? आत्मिक स्थिति में देखना, आत्मिक स्थिति में सबको रहना भी और देखना भी। ये भी बोले ना, वचन कर्म की पवित्रता भी है। हाँ, वो स्वयं को दुआ, वो भी वहां पे भी पहुंचते हैं। मतलब कि अगर मेरे मन जो है, मेरे मन में अगर पवित्रता है तो मेरे वचन में होगी, फिर मेरे कर्म में होगी। और मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो किस कारण आते हैं? कहीं सबकॉन्शियस में है। हाँ, और सबकॉन्शियस में भी कहां से घुसता है? मन में थॉट किया तो वो वचन में और कर्म में आ गया, ठीक है। हमने उसको बार बार रिपीट किया तो वो क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। तो जैसे अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है तो उसका संस्कार है, उसको सोचना नहीं पड़ता, वो फटाफट झूठ बोल देता है, उसको उसकी वृत्ति में आया हुआ है। तो जो मैंने अपने संस्कार बना लिए उसी से मेरे थॉट्स आते हैं ना। इसलिए बाबा ने हमारे को पवित्रता की वृत्ति पर बोला, हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना। मेरा संस्कार बन जाए कि मुझे तो ब्लेसिंग देनी ही है। आप कई लोगों को देखेंगे, वो देखते ही सबको क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू। उनके बोल में आ गया। अब वृत्ति में कितना है ये नहीं पता, है ना। क्योंकि मैं किसी के पास बैठी थी, तो ये व्यक्ति उनका मेरे सामने उनके पास फोन आया, तो उनसे कुछ कर रहे थे कॉन्वर्सेशन। मुझे लगा कॉन्वर्सेशन में तो बहुत ज्यादा जैसे ना नेगेटिव एनर्जी थी, और फोन रखने से पहले बोला गॉड ब्लेस यू। तो मैंने बोला ये तो लगता कि ये इनके साथ आपका कुछ नेगेटिव है। कहते ये दिस पर्सन ओज मी अ लॉट ऑफ मनी, मुझे दे नहीं रहे हैं, बनता है। मैंने कहा आप गॉड ब्लेस यू बोल पाए? तो उन्होंने क्या कहा? मुझे बोलना पड़ा। लिप सर्विस। तो कहने का मतलब क्या है? दिल से नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है उनके मन में ना। दिल से नहीं निकल रहा, पर उनको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए ताकि इनका एटीट्यूड बदल जाए। पर जब हमारा अंदर से बदल जाता है तो सामने वाला परिवर्तित होता है। पर वो एफर्ट तो कर रही है ना आत्मा, वो बोल तो रहे हैं, हम तो बोल भी नहीं पाते। हम सोचे अपने आप को। एक चीज और भी है, ये गॉड ब्लेस यू या लव यू कुछ भी मैसेजेस में वी ऑलवेज बीन राइटिंग, बट अब जब मैं लिखती हूँ तो मेरे को एक बार आई चेक माई सेल्फ, एम आई इन दैट मोड? यस। फिर मैंने एक बात नोट की है कि आई लव यू और ब्लेस यू आप उसी को कह सकते हो जिसको वाकई में आप देना चाहते हो। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये वाली फैमिली के जितने बच्चे हैं उनको तो एज अ मैटर ऑफ हैबिट लिख देते हैं। इट बिकम्स मोर मैकेनिकल, आई थिंक। मैकेनिकल ना हो, हम दिल से करें ना सब कुछ। मैं आपको एक और बताती हूँ। यीशु सिस्टर है ना हमारी ORC की, वो सारे महावाक्य जो हमें जिस दिन पढ़ने होते थे ना, उनको रिकॉर्ड करके भेजती थी। कईयों को पढ़ने में मुश्किल होती है, जो भी है,
फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। तो वो कहते थे कि मैं ना अपने आप को मैं देखती हूँ कि मेरी स्थिति ठीक है, मैं जो पढ़ रही हूँ उसको समझ कर पढ़ रही हूँ, बाबा को बुलाकर पढ़ूंगी तो उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा जो सुनेगा। दिस इज ये बहुत सीखने की बात है हमारे लिए। हम जो भी मनसा वाचा कर्मणा सेम तभी होगा ना, मन से तो तभी निकलेगा ना जब हमारे एटीट्यूड में होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये पवित्रता की वृत्ति और दृष्टि में आत्मा, ये तो प्रैक्टिस हमारी है, इसका हमें अभ्यास करना है। तो चेकिंग का पॉइंट हो गया ये, और हम अभी योग में यही चेकिंग करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर पवित्रता को धारण करते हैं तो कौन से 3 वरदान मिलते हैं? एक स्वयं को वरदान देता है जो सहज बाप का प्यारा बन जाता है। देखो, जब, हाँ जी बोलिए रमन जी। हाँ, दूसरा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। हाँ जी, तो मतलब जब मैं स्वयं को वरदान कैसे देती हूँ? अगर मेरे अंदर है ही शुभ भावना, मेरी वृत्ति में शुभ भावना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? वो शुभ भावना तो खुद को भी दे रही हूँ ना, दे रही है, है ना। तो खुद को दे रहे हैं, तो वो जो उस स्वरूप में जो आत्मा है, तो बाबा उसको देखकर क्या कहेगा ना? तभी वो बाबा का नियरेस्ट और डियरेस्ट। फिर ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मण परिवार का माना जैसे हम सब इकट्ठे हुए हैं, ब्राह्मण है ना सभी, दुआएं मिलेंगी। एक्चुअली तो सभी से मिलेंगी, क्योंकि हमारा वो एटीट्यूड में बस गया है कि मुझे ऐसा ही रहना है। अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना, तो फिर उसमें शुभ भावना ऑटोमेटिकली समा जाती है ना। चले 1 मिनट के लिए बैठे आत्मा बनकर और स्क्रीन पे सबको आत्मा देख। ठीक है, तो 3 तरह की दुआएं तो मिल गई। तो पवित्रता का बल और फल क्या है? अतीन्द्रिय सुख, राइट ना। फिर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं बाबा को? कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। तो कभी कभी होता है, तो मतलब पवित्र भी कभी नहीं बने, कभी। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सदा सदा नहीं चलेगा, कभी कभी नहीं चलेगा, सदा कभी कभी नहीं चलेगा, सदा सदा। आज सदा सदा भी 2-3 बार बोला। बार बार बाबा बोलते हैं, हर चीज के लिए सदा बोलते हैं ना। चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोरी है। कौन सी कमजोरियां बताए? मन में, अर्थात संकल्प में, बोल में और कर्म में। स्वप्न में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज संकल्प एंड स्वपन, which requires more minute checking. सूरज भाई ने एक बार था, उनको सपने में शिव बाबा आते हैं ना, बाबा के साथ निरंतर रहने की।
एयरपोर्ट पे थे और फ्लाइट लेट हो गई, तो आसपास सभी जो भी उनके साथ थे सबने बोला ओहो अभी यहाँ पे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। वो कहते मैंने वो 4 घंटे बाबा के साथ ऐसे बिताए जो पहले कभी बिताए ही नहीं। वो बहुत सारे मेथड बताते हैं, कभी बाबा को अपने सिर पे फील करो, कभी बाबा का हाथ पकड़ो, कभी बाबा से बात करो। वो कहते मैं तो यही कर रहा था। सारे एयरपोर्ट पे तड़प रहे हैं, फ्लाइट लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गई, चलो कुछ खा लो, कोई कॉफी पी लो, कोई फलाना कर लो। हमने तो वो भी नहीं करना। वो अपना बाबा के साथ मस्ती में बैठे हैं। तभी तो वो उस पोजीशन में है जिसमें। तो कमजोरी कौन सी कमजोरी? फाउंडेशन की कमजोरी माने पवित्रता की कमजोरी। हाँ, तो हम अपने को चेक करें पवित्रता की कमजोरी हमारे में कौन सी है। मीनिंग कि जब हम अपने संकल्पों में रहते हैं दिन भर, तो मेरे कौन सी क्वालिटी के संकल्प चलते हैं। जैसे हम सोचना शुरू कर देते हैं किसी के बारे में, क्या सोचते हैं? What is the nature of the thoughts? And why am I thinking what I am thinking? दोनों चीजें एक है। आपके संकल्प चलेंगे, जो कोई आपने कर्म करना है वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, पर फिर हम औरों के या अपने बारे में भी कुछ सोचना शुरू करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। कैसे? किसी ने बहुत अच्छा किया ना, वो एक बार करके वी फील हो गया, और जो नॉट सो अच्छा किया वो बार बार आता है। और हम अब चेकिंग करें, 3-4 बातें मैं बताती हूँ। जैसे अगर हम बैठ के सोच रहे हैं मैं ऐसे कर लेती तो अच्छा था, ऐसे मैंने क्यों किया? ओके, किया, वो क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन लेंगे, इस तरह की बातें। हमें क्या सोचना है? सिर्फ एक बात, बाबा क्या सोचेगा, बाबा को क्या लगेगा मैं क्या कर रही। अगर बाबा को ठीक लगेगा देन आई एम ऑन द राइट पाथ। जो भी मैं सोच रही हूं, मैं क्या बाबा को ये बात बोल सकती हूँ? जो भी सोच रहे हैं, एक्चुअली जो भी हम सोचते हैं हमें खुद को भी पता होता है कि हम गलत सोच रहे हैं, पर हम अपने आप को टर्न अराउंड नहीं कर पाते कई बार। तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए ना कि why am I thinking this? Just go in the flow. कभी फिर बाबा का स्मूथली में तो वो बात नहीं है, पर बाबा क्या बोलते हैं? फिर मुझे बोलते हैं बाबा आप तो अशरीरी हो ना, आपको क्या पता हमारे साथ क्या होता है। आपको कुछ नहीं पता, आप शरीर लो और हमारे साथ बैठो तो आपको पता चलेगा। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसका अच्छा कैसे सोच लूं। बाबा बोलते हैं मेरे से रू रिहान ऐसे करते हैं बच्चे। मतलब हम शिव बाबा को क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं पता, मुझे बताएं। तो हम कर रहे हैं। एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सी बात यही है कि जो भी सोच रही हूँ या किसी को कह रही हूँ या क्या ये बाबा को बताने लायक है, एग्जैक्टली उसी में से आपकी 100% चेकिंग हो जाती है। एब्सोल्युटली यही है, यही है। तो बाबा हमारे को तो क्या बोलते हैं शिव बाबा, हर कर्म को फिजिकल रूप से जब कर रहे हो कर्म, कंपेयर करो। ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते? ब्रह्मा बाबा जिसने पूरे यज्ञ में अपना सारा धन समर्पित कर दिया, उसमें अपना नाम तक नहीं रखा, अपनी वाइफ का, अपनी बहू का, अपनी बेटी का जो यज्ञ में थे उनका भी नाम नहीं रखा ना। और यज्ञ में घर में खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसका यज्ञ वो संभाल रहा है, वो जाने, है ना। ऐसी आत्मा, उसको हम क्या कह पाएंगे?
और खाना खा रहे हैं सब, एक एक रोटी सबको मिली है, दाल पानी जैसे मिली है, तो एक बच्ची के मन में वो आता है कि भी मेरे को भूख और लगी है, तो दादी को इशारा करती है मुझे रोटी और चाहिए। बाबा ने देख लिया, बाबा ने अपना उसको दिया, वो उनसे नहीं ले रही है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। बाबा ने बोला मैं देख नहीं सकता कि एक बच्चा भूखा बैठा। ऐसी आत्मा, उसको हम जो भी संकल्प चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, हम उससे कंपेयर करें, तब हम कहेंगे हाँ हम देवता बनने के लायक ना। ये इसलिए बाबा ने तो हमारे को, ब्रह्मा बाबा को सैंपल बना के रखा कि फॉलो फादर, इसलिए हम कहते हैं फॉलो फादर। दोनों को कहते हैं, शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा को भी। शिव बाबा को निराकार रूप में हमने बैठना है, ब्रह्मा बाबा को अपने फिजिकल लाइफ में, इस स्थूल जीवन में कैसे चलना है उसके लिए। इसीलिए हम शुरू में बाबा की जीवन कहानी को पढ़ रहे हैं कि वो कैसे थे। And that song today was absolutely very nice. हरीश मोयाल ने खुद लिखा है। हरीश मोयाल पता है आपको, ये इंडियन आइडल में थे। यस, he got the third position and अब तो खैर वो सिंगर हैं और बहुत कुछ करते हैं, पर फिर जब बाबा के यहाँ पे आ गए तो अब तो वो बिल्कुल बीके बन गए, बिल्कुल। It reflects on his जिसने ये लिखा है तो अंदर भावना तो होगी ना। Okay. His songs are very calming. Very calming. चांद भाई के भी अच्छे हैं, चांद भाई के थोड़े पेपी हैं, तो छोटे बच्चों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे मन की कमजोरी, बोल की कमजोरी, कर्म की कमजोरी, स्वप्न में कमजोरी, हमने चारों की चेकिंग करनी है। कौन सी क्वालिटी के मुझे स्वप्न आते हैं? स्वप्न तो आते रहते हैं सबको। दीदी जिसको स्वप्न ना आए फिर वो तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी बात आ ही नहीं रहा। आई नेवर ड्रीम, मेरे को भी नहीं आते। मैं बिल्कुल नहीं। गुड। मुझे तो बहुत आते हैं ड्रीम्स, और वो सच भी हो जाते हैं, तो मैं आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ माय ड्रीम्स, क्योंकि वो केवल आते हैं तो अगले 3 दिन में दे कम ट्रू। सो आई रियली फील या अच्छी ड्रीम्स आए सो बैड। सो लेकिन अच्छे आते हैं तो वो भी ट्रू हो जाते हैं ना। जो भी मेरे को स्वप्न आता है वो ट्रू हो ही जाता है। बस अब स्वप्न में सिर्फ बाबा आएगा, है ना? यस, है ना? तो 4 बातें चेक करनी है, वृत्ति, संबंध, संपर्क में शुभ भावना, ये तो है ही, ऐसा नहीं। हमारे को इस बात को याद रखना। और ये सब करोगे तो विश्व परिवर्तक बनोगे। हाँ, तो विश्व परिवर्तक हम अपने आप को कहते हैं। परिवर्तन, अभी उल्टी वाली बातें तो हो ही रही हैं, है ना? हम उसमें पड़ जाएंगे तो परिवर्तक कैसे कहलाएंगे? जो परिवर्तक है वह खुद वो करेगा तो परिवर्तक तो नहीं हुआ ना। और बाबा कहते तुमने कौन सा बीड़ा उठाया है कि किस किस को परिवर्तन करेंगे? अपने साथियों को, परिवार को, संबंधियों को और प्रकृति को। 5 तत्वों को कर सकते हो तो इनको नहीं कर सकते, ऐसे बाबा ने आत्माओं को और प्रकृति को। जी, एग्जैक्टली। और प्रकृति, नेचर हम जिसको कहते हैं, वो मेरा शरीर भी तो प्रकृति 5 तत्वों से बना है। तो अगर 5 तत्वों की मैं सेवा करती हूँ, रोज करती हूँ, तो ये शरीर भी साथ देगा। इसमें कोई मुश्किल कठिनाई आएगी? क्या हुआ? ठंड लग रही? और लंबी लंबी मिर्ची ना। तो हम एक तो विश्व परिवर्तक हैं,
एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, और हम क्या है, संपूर्ण पवित्र आत्मा है। ये सारे स्वमान आप सोचो इनका अर्थ क्या है। आप किसी एक स्वमान को लेकर उसके ऊपर योग कर सकते हैं। आज सुबह हमने किया था पवित्रता, बस उसका ही मीनिंग, नथिंग एल्स, यू डोंट नीड एनीथिंग। उसका मीनिंग हम सबको पता है, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है। उसके मीनिंग में टिक जाओ, अपने आप को फील करो मैं ये हूं, बाबा से एनर्जी लो और वैसा बन जाए, फिर पूरे विश्व को सकाश दो। ये प्रोसेस को हम फॉलो करें, ठीक है। तो आज सुबह जो भी योग में आए थे, 5 स्वरूप हमने किए एक ही स्वमान को लेकर। इज दैट ओके? तो अब आप क्या, हमने क्या करना है, इस पैटर्न को समझना है और इस पैटर्न को फॉलो करें। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही करना है, आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है योग में। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं करना क्या है, तो हमारा फिर बुद्धि भटकती है। वी मस्ट नो व्हाट टू डू, वी मस्ट हैव अ प्लान। बहुत लेट कर दिया, नॉट ओके, नहीं, आपको अलार्म लगाना है, फोन है ना, अलार्म लगाओ, चलो करो अपना काम। ठीक है। तो जो कल एक पैटर्न फॉलो किया था, आज एक और तरीके से किया, कल एक और तरीके से करेंगे। तो 3-4 दिन करेंगे, फिर 3-4 दिन आप अपने आप करना, फिर हम यहाँ पे अगर आपको लगेगा हम दोबारा कर सकते हैं, बट टुमारो ऑल्सो विल डू, ओके। पर अपनी हेल्थ देखकर, अपने स्लीपिंग पैटर्न को देखकर कोई चीज में जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। Whatever suits you, do that. हम 4:30 बैठते हैं, अपने आप आँख खुल जाती है। हाँ, जिसकी आँख खुलती है तो वो तो जरूर बैठे, बाकी अपना देख लें कहीं, बिकॉज आई नो हमारे ग्रुप में से हैं जिनको सुबह उनको स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है। तो दीदी मैंने जब सुबह उठना होता है तो सारी रात उठ उठ के घड़ी देखती हूँ। अलार्म लगा हो तो भी घड़ी देखती रहती हूँ। तो आपने क्या बोलना है, देखो आप तो शिव बाबा को पास में बुलाकर सोते हो ना, बिल्कुल। तो बाबा को बोलो उठा देना ना, निश्चिंत होकर सो जाओ। आप बाबा उठाएगा, आपको क्या चिंता है, अलार्म लगा लो और बाबा उठाएगा, इट्स ओके, है ना। आपका बेटा जब स्कूल जाता था, आप सोने देते थे उसको 9-10 बजे तक, उठाते थे ना, वो भी तो पिता है, वो उठाएगा ना जी। अब दीदी वन मोर क्वेश्चन प्लीज, आप 4:30 स्टार्ट करते हैं और इस 5 बजे एंड, 5 बजे, 5 बजे एंड होता है, 4:30 to 5, या बाकी रिकॉर्डिंग तो धीरेन भाई भेज ही देते हैं। वो तो मैंने कल सुनी थी। The recording comes in the middle of the day, ना? Not as soon as you finish. No. So you can do that the next day then. You can do एक दिन पहले वाली कर लो ना। Okay. अगर आप नहीं उठ पाए। that is a good Many idea. thanks to Dhiren Bhai for doing this for all of us. ओम शांति धीरेन भाई, दुआएं मिल रही है 23 आत्माओं की, 22 आत्माओं की। Really very good. ओम शांति दी, ओम आज का शांति। रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ मैं, कर दिया है। Thank you very much. मेरे से तो बहुत बहुत थैंक यू। जी, अब पर की बात करी, क्या करना है। बाबा कहते हैं तुम तो विश्व को परिवर्तक हो, है ना, उपकारी हो, पर क्या करते हो। तो विश्व उपकारी बनने के लिए ये 3 पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये 3 पर काटने पड़ेंगे। ये 3 पर जो है ये कट जाए तो क्या बन जाएंगे, पर उपकारी। पर उपकारी, तब हम परिवर्तक हैं। क्योंकि जब हम किसी मनुष्य के मत पर चलेंगे, उसमें 100% कंप्लीटनेस हो ही नहीं सकती, है ना। पर दर्शन कर लिया तो उसके अवगुण भी मुझ में आ जाएंगे, पर चिंतन कर लिया वो तो है ही किसकी व्यर्थ संकल्पों की जड़, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, तो क्या चेक करना है, किसी बात, क्या बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की, कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सब सेंटर्स में चक्कर लगाया, तो
क्या क्या कमी देखी बाबा ने? कौन सी कमी देखी सेंटेंस के चक्कर लगा के? फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास कम। जी तो चलिए अभी फुल स्टॉप लगाकर बैठ जाए। कॉमा लगा देते हैं। अब फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बन जाए, बिंदु बाबा को याद करें जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। चलिए ये करना है हमको। आज सारा दिन इसको करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पे तो करेंगे ही, दिन में बार बार अपने आप को बोलेंगे नो फुल स्टॉप। और कौन से मात्राओं की बाबा ने बात की? कॉमा क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन ऑल्सो। यस, हम किसी चीज के लिए बोल नहीं सकते हो ऐसा हो गया, ऐसे कैसे होता है? आश्चर्य की मात्रा बोला ना। I was wondering what is this, मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया एक्सप्लेनेशन। हाँ, जैसे हम कहते हैं हो ऐसे कर दिया उसने, ऐसे बात करती है वो। Didn't strike me। हाँ, और क्वेश्चन तो क्यों क्या कैसे तो बाबा बोलते ही हैं। एंड कॉमा मीन्स गोइंग आधा गोइंग इनटू डिटेल, ये क्यों वो, बस बहुत सारी बातें हैं ना। तो बाबा ने क्या बोला? प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है? प्योरिटी को पर्सनालिटी बोलते हैं, रियलिटी बोलते हैं और रॉयल्टी बोलते। तो अगर आप ब्रह्मा बाबा को देखो, कंप्लीट प्योरिटी का चित्र, रूहानी पर्सनालिटी है वो रूह में ही बसे हुए हैं। तो माना क्या? अपने रियलिटी मीन्स अपने रियल स्वरूप में है, और ये रियल स्वरूप ही रॉयल है, जिसकी हम यहाँ पे कई बार बात करते हैं। मतलब राजा जैसा। राजा कैसा होता है? उसमें क्या गुण होते हैं? सबको देने वाला होता है, और दाता, सबको एक समान समझता है और भरपूर होता है, पवित्र, खुद संपन्न है जी। रेखा बहन कुछ कह रहे थे? सबकी रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला। और राजा क्या होता है? छोटी छोटी बातों में उसकी आंख नहीं डूबती। आंख डूबने का मतलब है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कुछ किसी के पास देख लिया, मुझे ये चाहिए, वो तो संपन्न है, भरपूर है, तो है ना। जो छुट छुट कोई होता है वो समझता है ना, मुझे एक स्वेटर ही मिल जाता, इतनी ठंड लग रही है ना। बुरी बात नहीं है, पर राजा के पास तो इतना कुछ है। तो मुझे अब प्योरिटी वाले राजा के पास क्या है? सारे गुण, सारी शक्तियां हैं। जब सारे गुण और शक्तियां आ गई तो फिजिकल चीजों की तो जरूरत ही नहीं रही। तो ये खत्म हो जाता है। चीजें तो छोड़ो, मेरे से प्यार से बात करो, देखो मेरी थोड़ी सी तो मदद कर देता, मेरे को देख नहीं रहा, बाल भी सफेद हो गए, एक सीट भी नहीं दी मुझे बैठने के लिए, ये वाले थॉट्स आएंगे ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस का तो नो एक्सपेक्टेशंस, ऑल एक्सेप्टेंस। इज दिस आल्सो रेशमी धागे दीदी? हाँ जी, इज दिस आल्सो रेशमी धागे? हाँ बिल्कुल रेशमी धागे, महीन धागे, महीन रेशमी धागे जो बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना। और सबसे सुंदर महीन रेशमी धागा कौन सा होता है? मोह। मोह में तो बहुत फंसते हैं, और उस टाइम पे पता नहीं चलता। रियल ट्रायल। हाँ जी धीरेन भाई, मेरा क्या सजेशन है, अगर हमारी ये जो क्लास है हम इसको लाइव करेंगे यूट्यूब में, लेकिन ऑडियो सिर्फ आएगा, वीडियो नहीं आएगा। और क्या होगा हमारा? हाँ, मेरे को बड़ों की कोई ये परमिशन नहीं है। नहीं, ये प्राइवेट होगा, ये प्राइवेट होगा, कोई बाहर कोई देख नहीं पाएगा। इसके बाद क्या होगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो बाद में वीडियो प्रोसेस करके भेजना पड़ रहा है ना, वो नहीं पड़ेगा। वो आपका क्लास खत्म होते वो यूट्यूब पे चला जाएगा,
और मैं सिर्फ इसको प्राइवेट से इसको मैं जो ऑन लिस्ट करके मैं भेज दूंगा, फिर लिंक भेज दूंगा। But that doesn't matter, लेट भी आता है तो इट्स ओके। तो क्या होता है, अभी क्या होता है, हमें जो वीडियो प्रोसेस करने में, अच्छा लेट मी थिंक अबाउट इट, वीडियो प्रोसेस करने में हमें 2 घंटा लग जाता है। ऐसे में वीडियो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब अपने आप कर लेगा। लेकिन उसमें हमारा पिक्चर्स नहीं आएंगे, सिर्फ वो इमेज में ऊपर डाल दूंगा अपनी स्क्रीन में, वो जैसा भी आ रहा है वैसे ही आएगा। लेकिन मैं आपसे अभी बाद में बात करती हूँ दिलेन भाई, ठीक है? हाँ जी ना, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी और रॉयल्टी है ना। रॉयल्टी को बाबा ने बोला याद करो कि तुम कितने रॉयल हो। तो ये पूरा अभ्यास है अनादि काल में, आदि काल में। अनादि मतलब जब परम धाम में है, अनादि इटर्नल फॉर्म तो मेरा ऊपर परम धाम में है। फिर आदि मीन्स बिगिनिंग में हम कैसे हैं, देवी देवता है ना। फिर मध्य काल में कैसे हैं, पूज्य स्वरूप है मेरा। फिर अंत काल में कैसे हैं, ब्राह्मण है, सुपवित्र बन रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जब तुम परम धाम में हो तो तुम्हारी सीट कैसी है, कहाँ पे है मेरी सीट, बाबा के बिल्कुल पास, वहां पे मेरी सीट फिक्स है। वो मेरी सीट कोई नहीं ले सकता, वो ऑटोमेटिकली मैं उस सीट में बैठ जाऊंगी। जैसे आप कोई प्ले देखने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं ना, मेरी सीट पे कुछ रखते हैं, नहीं तो कोई आके रिजर्व करना पड़ता है। वो वहां पे ऑटोमेटिक रिजर्व सीन है, नो वन कैन सिट ऑन माई सीट। कोई जो बैक बेंचेस हैं वो ऊपर आके मेरे साथ नहीं बैठ सकते। सो कितनी ब्यूटीफुल बात है कि हम बाबा के बिल्कुल पास वाली, जितनी हाई मेरी स्थिति उतना बाबा के समीप है। और जब सतयुग में तो भी मेरी स्थिति कैसी है ना, रॉयल है ना, वो तो है ही रॉयल, देवता जैसी है। देवता जैसी नहीं है ही देवता, है ही देवता। और द्वापर में मैं पूज्य में स्वरूप में हूँ, सभी देखकर पूजा कर रहे हैं। कौन सी, किसकी पूजा कर रहे हैं, जो मैंने अभी श्रेष्ठ कर्म की पूजा उसकी हो रही है। तब तो मैं खुद पुजारी बनी हुई हूँ, पर जो द पॉइंट कम्स डाउन टू दिस कि अभी के कर्मों की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो हम अब भी कर रहे हैं उसी से हमारा सारे जो युगों में और सारी कालों में हम श्रेष्ठ पोजीशन को प्राप्त करते हैं ना। जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया हो, हम कितने ग्रेटफुल होते हैं। क्या कहते हैं उसको, तुम तो जैसे मेरे लिए भगवान हो। अब हम ज्ञान में आके तो ये नहीं बोलेंगे किसी को तुम भगवान हो, पर पॉइंट भी कि कितना ग्रैटिट्यूड होता है। तो सब आत्माओं की हम दुआएं लेकर जाते हैं, फिर हम ऐसी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन किससे है, मेरा खुद से, अपने आप से। हम ये नहीं कहते ये ऊपर ना चढ़े तो मैं इससे आगे चले जाऊं। मैंने अगर ये थॉट क्रिएट किया तो मैं सबसे नीचे गिर जाती हूँ। सबसे ऊपर चढ़ने के लिए सबको आगे बढ़ाना है। हमने सोचना है हम यहाँ पे 23 आत्माएं बैठी हैं, तो 23 की 23 आत्माएं सबसे ऊंचे से ऊंचे, आगे से आगे जाएं। बाबा ने तो बोल दिया मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो। तो बाबा ने अपने संस्कारों की बात करी कि क्या बात करी, रोब के संस्कार और क्या बोला, क्रोध का अंश, वो भी हाँ। तो फिर क्या बन जाएंगे, आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त कर लेंगे। योगी पवित्र भाव, होमवर्क यही है सविता, फुल स्टॉप। ठीक है, बाबा ने कहा फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो अंत गति सुमति नहीं हो पाएगी। और जनवरी मास का ही होमवर्क है ये, होमवर्क है जी, कि 18 जनवरी तक करो, फिर रिजल्ट चेक करना करो। तो और एक और होमवर्क दिया हुआ है, मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ जी। तो जब हम अपनी स्थिति को में फुल स्टॉप लगा देंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ हो जाएगी, मनसा सेवा के लायक हो जाएगी। उल्टे संकल्प करेंगे तो उल्टा फैलाएंगे ना, फिर तो मनसा सेवा का ऑपोजिट करते चलेंगे।
बाबा बार बार कहते हैं मेरा एक भी बच्चा रह ना जाए। जी वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। तो आज पूरी मुरली क्या है? चेकिंग। हाँ, चेक एंड चेंज। तो चेकिंग की विशेषता बाबा कह रहे हैं इसको धारण करो। फुल स्टॉप लगाकर आज हम अपनी चेकिंग करेंगे। आप ये हमने चेक क्या करना है? मेरी पवित्रता कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है? और स्लोगन पढ़ेंगे जी शांति लता बहन। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेहम का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना। हाँ। तो पवित्रता की तो पूरी मुरली है। जब पवित्र बनेंगे तभी योग लगेगा। तो यही होगा स्नेह का रिटर्न। ठीक है? क्योंकि बाबा का जो स्नेह है, बाबा क्या चाहता है? मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने। बाप को तो यही चाहिए ना, है ना? और अव्यक्त इशारे क्या है बताइए। हाँ जी, अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर्स होकर सब बात सहज पास कर लेगी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। अब जीवन मुक्त पे चल रहा है ना सारा ये अव्यक्त इशारे। तो अचल अडोल होंगे। तो मतलब जीवन मुक्त अवस्था क्या है? कि मेरे ऊपर किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं होना। तो जब मैं निरंतर कर्म योगी हूं वो तो तभी हो सकता है ना, नहीं तो दुनिया का तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो आज मनन चिंतन का पॉइंट लेना है, या ये मेरे ख्याल से तो ये मुरली के ही पॉइंट्स आप लिखो अपने लिए कि बाबा ने क्या क्या बोला, क्या क्या चेकिंग करनी है। और अभी योग में भी हम चेकिंग ही करेंगे। ठीक है? तो कल कौन करेगा बाबा की जीवन कहानी की बात? कौन से पेज से करना है? 25 ऑनवर्ड्स। 25 ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैं कर लूंगी। आप कुमकुम बहन, वंडरफुल, आप करिए। चलिए, तो आप भी 10 पेजेस तो कर ली, 10-15 जो भी हो जाए शॉर्ट में बता दीजिएगा। दीदी बात करनी थी आपको, फोन किस समय करूं? 9 बजे कर लीजिए। ठीक है दीदी। ठीक है। तो चलिए योग करें। सारी बातों से मन बुद्धि को समेट लेंगे। स्वयं को देखें। एक जगमगाता सितारा। अपनी भ्रिकुटी के बीच जगमगा रहा हूं। सारी दुनिया की बातों को फुल स्टॉप लगा दें और आज दृढ़ता से मैं एक व्रत लेता हूं।
संपूर्ण पवित्रता को धारण करने का। तो धारण करने के लिए हम सभी अपनी चेकिंग करते चलेंगे। मेरे मन में कहां तक पवित्र संकल्प चलते हैं। मेरे बोल में सदा ज्ञान की बातें, ज्ञान युक्त बोल हैं। कहीं क्रोध का अंश तो नहीं आ जाता, रोब के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में। कर्म करते हुए क्या मेरे रियल स्वरूप की स्मृति समाई रहती है? चेक करेंगे। मेरी डीप डाउन, मेरे अंदर की वृत्ति में क्या सबके लिए कल्याण की भावना समाई हुई है? मैं कितना रियलाइज करती हूं कि मैं इस विश्व का परिवर्तन करने आई हूं, प्रकृति का, आत्माओं का। खुद को बिंदु देखें और चेक करें मैं अपने रियल स्वरूप में कितना परसेंट रह पाती। जो भी परसेंटेज है उसको समझना है, उसको समझकर दिल शिकस्त नहीं होना। आई डोंट गेट डिसहार्टन्ड, पर एक दृढ़ संकल्प, निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। स्वयं को बदलकर पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा हूं। सिर्फ रियलाइजेशन का स्विच ऑन कर लें, अवेयरनेस में आ जाए। क्योंकि मुझे मालूम है कि पवित्रता का फल अति इंद्रिय सुख है, जो इस ब्राह्मण जीवन की और संगम युग की देन है। सिर्फ अभी ही मैं इसको एंजॉय कर सकती हूं। संकल्पों में परचिंतन, परदर्शन कहां तक है? मुझे केवल और केवल एक पिता की मत पर चलना है। इसी क्षण से सारे पर को मैं कैंसल करती हूं।
अपने स्वरूप में टिककर अपने सबसे सुंदर हसीन पिता को याद करती हूँ। सारे पर सारा व्यर्थ सब कैंसल कर अपने रियल स्वरूप में टिक जाए, जो सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ गोल्डन लाइट प्योरिटी की मुझसे निकल रही है। ये सुंदर किरणें निकल निकल कर मेरे स्थान को भी पवित्र बना रही है। चलते हैं सूक्ष्म लोग, पहन ले चमकीली ड्रेस, बाप दादा के सामने बैठेंगे। और बाबा से प्रॉमिस करते हैं, कि हम सारी बातों को फुल स्टॉप लगाकर अपने अनादि स्वरूप में टिकेंगे और विश्व परिवर्तन में आपके सहायक बने रहेंगे। ऐसे हम सब बाबा के बच्चे दिल से प्रॉमिस करते हैं। इस धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। बाबा हमारे प्रॉमिस को सुनकर बहुत प्रसन्न है। बाबा की दृष्टि से खुद में बल भरे। बाबा ने मेरे माथे पर अपनी लाइट की उंगली से तिलक लगाया, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और वरदान दिया, विजय भव। एक्सेप्ट कर ले। फुल स्टॉप लगाने में, पवित्र बनने में मैं विजयी आत्मा हूं। चले बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब एक सुंदर प्रॉमिस माता पिता के साथ करता है, तो माता पिता भी उसको असीम स्नेह से गले लगा लेते हैं। तो बाबा ने मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों से गले लगा लिया। उस असीम स्नेह का अनुभव करें।
कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए, प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। कृत्य हो गए। अपना दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं, पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं, बस प्रेम था हो। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते वापस नीचे आ जाएंगे और आज हम सभी सदा के लिए पवित्रता का दृढ़ संकल्प रखेंगे और इस अति इंद्रिय सुख को निरंतर अनुभव करने का निश्चय करेंगे। अनुभव करें ये किरणें चारों ओर फैलकर आपके स्थान को भी संपूर्ण पवित्रता का दान दे रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शांति। Yeah.